हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड आइडियाज़। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर कीजिएगा और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से हम बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई आजकल ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हमें कुछ ऐसे में ऐसे ये मतलब आइडियाज़ चाहिए जिससे हमारा काम है, जो घंटों का काम है, वो मिनटों में हो जाए, क्विकली हो जाए। चुटकी जैसे दबाते ना जादू सा हो जाता है, वैसे हमारे काम हो जाए। तो हमें कुछ ऐसे टिप्स एंड आइडियाज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, तो मैं वही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हम नॉर्मली जब भी मतलब आलू के पराठे के लिए तो चलो हम हाथ से ही मैश कर लेते हैं। बट हम जब भी कोई कचौड़ी वगैरह या कोई स्टार्टर्स वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसके लिए हम एकदम से स्मूथ मतलब मैशर से किया हुआ एकदम मैश पटेटो चाहिए होता है। तो मैश पटेटो मतलब कभी कभी उससे भी नहीं बन पाता है, ग्रेटर से ग्रेट करने पर भी नहीं बन पाता है। तो आप जैसे कि मैं वीडियोज़ में दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हैं। हम जो अपना नॉर्मली स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, आप ग्रेटर की बजाय उस स्ट्रेनर को यूज़ कीजिएगा और अपने जो मैसर है उससे इस तरीके से मैश करते जाइए। तो बहुत, एक तो टाइम बहुत कम लगता है और जो मतलब बैटर सब बन के तैयार होता है वो इतना स्मूथ और सॉफ्ट होता है, एक भी लम्स वगैरह उसमें नहीं रहते। और जो छलनी के ऊपर होता है वो भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाता है। और देखिए, फटाफट से एक आलू इस तरीके से डालते जाइए और फटाफट से इस तरीके से रखते जाइएगा। किसी भी बर्तन पर अगर आप इसे अच्छे से टिका लेंगे तो बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा। जैसे मैंने इस डोंगे पर टिका रखा है ना, और फटाफट से मैं पटेटो डालती गई, ऊपर से मैसर से दबाती गई, फटाफट से हो गया। ऊपर का जो है वो भी ऑलरेडी अच्छे से मैश हो गया था, और जो इसके नीचे का पार्ट है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन के तैयार हो जाता है। तो अगर आप कचौड़ी वगैरह बना रहे हैं जिनको फटने का हमेशा डर रहता है और फट जाता है तो ऑयल भर जाता है, तो आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी कचौड़ी वगैरह जो भी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगी। और ये देखिए, इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। गाइस, तो नॉर्मली हम लोग इस तरीके से अपने कंटेनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, है ना। और इनमें सब में सामान वगैरह भरा होता है, तो इन सबको निकालने के लिए हम इस स्पून का यूज़ करते हैं। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्पून है ना इनमें ही डाल देते हैं, ठीक है जी, डाल के रखते हैं। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब छोटे कंटेनर होते हैं, उनमें स्पून्स वगैरह नहीं आ पाती हैं। तो मेरे पास भी इन डिब्बों के साथ ही कुछ इस तरीके की स्पून्स आई हुई थी, तो पहले मैं भी डाल कर रखती थी, पर कुछ ना ब्रेक भी हो जाती है क्योंकि ये थोड़ी सी मतलब लो प्लास्टिक की होती है, तो ब्रेक भी हो जाती है, टूट जाती है। तो ऐसे में अब हम क्या करें, तो मतलब और हम स्टील की चम्मच वगैरह गीली वगैरह होती है तो उनको भी नहीं डाल सकते। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, जितनी भी मेरे पास है तो मैं उनको कंटेनर्स वगैरह में डालने की बजाय मैंने जहाँ पर मैं अपनी कुकिंग वगैरह करती हूँ, सेल्फ के जस्ट फ्रंट साइड पर मैंने यहाँ पर जहाँ मेरा कुकटॉप वगैरह रखा हुआ है, तो मैंने वहीं पर इस तरीके से 2 नेल लगा दी है। अगर आपके पास नेल लगाने का जुगाड़ नहीं है तो 10 रुपए की जो क्लिप्स आती है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत मजबूत होती है, 1-1.5 किलो का वेट ईजिली ले लेती है। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उससे ना तो आपके टाइल्स ख़राब होंगे, ना ही आपकी वॉल ख़राब होती है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं हैंग कर देती हूँ, जब भी यूज़ करना होता है तो यूज़ करती हूँ, एंड आफ्टर यूज़ मैं उनको अगेन हैंग कर देती हूँ। तो इस तरीके से मतलब कोई किसी भी चीज़ में गीली स्पून वगैरह नहीं होती। कभी हम जल्दी में होते हैं तो गीली स्पून वगैरह डाल देते हैं जिससे हमारी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो वैसा बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो गाइस, हम लोग नॉर्मली पीलर से ही मतलब अपनी कोई भी चीज़ पील करते हैं, लाइक वो खीरा हो, गाजर हो, आलू हो, कुछ भी हो, पीलर से पील करते हैं। पर कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि पीलर सडनली टूट जाता है, नहीं मिलता है, ब्रेक हो जाता है ना, कुछ भी हो सकता है, सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरीके से सिचुएशन कोई भी हो सकती है। तो उस टाइम पे आप इस तरीके के जो कैप होते हैं, हर किसी चीज़ में आते हैं, बच्चों की दवाई ववाई की बॉटल हो या कुछ और भी हो, उनमें निकलते हैं इस तरीके के, तो आप उससे भी पील कर सकते हैं। कई बार इस तरीके से, अब विंटर सीजन चल रहा है तो गाजर का हलवा वगैरह तो बनता ही होगा हर घर में। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम अकेले कर रहे होते तो चलो पीलर, कभी कभी 2-3 लोग होते हैं तो हमें लगता है कि इनसे भी काम निकलवा लेना चाहिए, तो हम उन्हें भी पील करने के लिए दे देते हैं गाजर। लेकिन अब पीलर एक है तो आप इस तरीके से जुगाड़ कर सकते हैं। और इससे सबसे बड़ी बात ये होती है, ये जो इसका कूड़ा निकलता है ना, जो पील निकलते हैं वो नीचे नहीं गिरते, उसी के अंदर भरे रहते हैं, फिर उन्हें आप
वापस से डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो गाइज़ अब नेक्स्ट टिप्स है कि हम छलनी में मतलब जो हमारी चाय वाली जो चाय छानने के लिए हम स्ट्रेनर यूज़ करते हैं छलनी, तो उसमें आप सॉक्स वगैरह कैसे पहना सकते हो। तो इस तरीके से आपको उल्टी साइड से सॉक्स को डालना है और ये जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको आप या तो रबड़ वगैरह, रबड़ बैंड जो होता है, या छलने वाली रबड़ से सिक्योर कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरी तरह ये इंस्टेंट वाला हैक ट्राई कर सकते हैं। इस तरीके से क्लेचर सारे कपड़े को समेट के क्लेचर लगा सकते हैं। तो गाइस हम सब लोग इसका यूज़ कहाँ करना है वो बताती हूँ। तो गाइस हम सब लोग अपनी गैस बर्नर को हमेशा साफ़ करते रहते हैं, बर्नर को, गैस स्टोव को, और लेकिन उसके अंदर जो ये गार्बेज जम जाता है, कार्बन सा जमा हो जाता है, वो हमारे मतलब पूरे गैस को लीक कर देता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पर एक होल भी है जिसमें ये कार्बन धीरे धीरे रस करके भरता चला जाता है। तो वहाँ पर हाथ वगैरह भी सही से नहीं पहुँचता है। तो आप इस तरीके से छलनी में एक कोई भी पुराना सॉक्स हो ख़राब, आप उसको डाल दीजिए और इस तरीके से रफ़ कीजिएगा। तो जितना भी जमा हुआ होगा ना, वो पहले तो टुकड़ों में टूट जाएगा अच्छे से और क्लीन भी हो जाएगा। तो ये देखिए सारी डस्ट वगैरह इस पर आ गई है और थोड़ा बहुत उसके अंदर भी पड़ा रह गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, फिर हल्का सा इसको धो के और गीला करके फिर से आप इसको डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से आपको घुमा घुमा के चारों तरफ से सफाई कर लेनी है जिससे कि इसमें कूड़ा वगैरह ना जमे। आप इसको दिन में या हफ्ते में नहीं करें बल्कि 1 महीने में एक बार ज़रूर ट्राई मतलब इस तरीके से क्लीन कर दें। देखिए थोड़ा सा मैंने पानी स्प्रे किया था तो ये और भी अच्छे से छूट गया है, जो भी नीचे गिर गया था ना टूट टूट के, तो वो भी। इससे क्या होगा कि आपका जो होता है ना, कभी आपने देखा होगा गैस जलाते एकदम से भग भग सी आवाज़ आती है, तो वैसी नहीं आएगी और इसके अंदर कोई भी गंदगी वगैरह जमा नहीं होगी। तो आपकी गैस भी बहुत तेज़ जलेगी। कभी धीमी धीमी सी गैस जलने लगती है, चाहे उन्हें फुल फ्लेम पर ही क्यों ना रखो, लेकिन वो धीमे ही जलती है। तो वो यही होता है कि या तो बर्नर में भर जाता है या फिर इसके पाइपलाइन में भर जाता है। तो आप इस तरीके से हमेशा टाइम टू टाइम बर्नर एंड उसके अंदर के उसको क्लीन करते रहें। तो गाइज़ नेक्स्ट टिप्स है, यहाँ पर हम जब भी सैलेड वगैरह खाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि सैलेड खा लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत तो सैलेड बच ही जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि हम टिफ़िन वगैरह में भी सैलेड को पैक करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे ही सैलेड को रख देते हैं, जिससे क्या होता है वो सॉगी सा हो जाता है और ना फिर खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक फॉइल पेपर ले लीजिए और उसमें इस तरीके से सैलेड, या तो आपका बचा हुआ लेफ़्ट ओवर वाला सैलेड हो आप उसको रख दीजिए, नहीं तो आप अगर किसी को लंच बॉक्स वगैरह पैक कर रहे हैं, टिफ़िन भर रहे हैं, तो आप उसमें भी इस तरीके से इसमें फॉइल पेपर में सैलेड को लपेट कर रखिए। इससे वो सॉगी सा नहीं होगा, एकदम जो पसीजा पसीजा टाइप होता है ना, वैसा नहीं होगा, एकदम से अच्छा एकदम फ्रेश रहने वाला है। अगर आप फ्रिज में भी रख रहे हैं तो भी आप ऐसे ही करके रख सकते हैं। इस तरीके से बनाकर आप टिफ़िन में डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप अलग से एक कंटेनर लेके और इसमें इस तरीके से डालकर उन्हें दे सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो गाइज़ ये थे मेरे आज के कुछ टिप्स एंड आइडियाज़। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए हो। पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।